गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ। आज मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रियजनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। कितना अद्भुत है, कितना मनोहर है अति भोर को परमेश्वर की वाणी को मनन करना और उसको सुनना। दाऊद कहता है, अति भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहूंगा। हमसे बात कर प्रभु। आज हम आपके उपस्थिति में बैठे हैं। जैसे सूरज की नई किरणें हमारे मनों को आह्लादित करती हैं, प्रसन्न करती हैं, ऐसे ही आपकी वाणी भी हमें अनुग्रह पर अनुग्रह की ओर लेकर चले और इस वचन की अद्भुत सामर्थ हम में से प्रत्येक से बात कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय, उसका 10 वचन और 13 वचन। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। 13 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। एक छोटा सा प्रश्न। जीवन की चुनौतियों के मध्य में, कठिन परिस्थितियों के मध्य में, जब आपको लगता है कि ना आप आगे बढ़ सकते हैं न पीछे आ सकते हैं, आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक है हम डर जाते हैं। इस्राएलियों के साथ भी यही हुआ। मिस्र की 400 वर्ष की गुलामी के बाद जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें वहां से बाहर निकाला, यात्रा के दरमियान एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां आंख उठाकर देखा, सामने लाल समुद्र उफाने ले रहा है। उसकी लहरें मानो ये कह रही हैं, अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो ये लहरें तुम्हें डुबोकर हमेशा के लिए नाश कर देंगी। और जब पीछे मुड़कर देखा तो फरहों के 600 सामर्थी रथ मानो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें अभी नेस्तानाबूद करेंगे। ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि एक मनुष्य डर जाए। आप भी अगर आज डरे हुए हैं अपनी परिस्थितियों के कारण, आपको अगर कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, ना आगे बढ़ने का ना पीछे हटने का, और अगर आप डर की अवस्था में हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन जो इस्राएलियों ने किया वो बहुत उत्तम है। जानते उन्होंने क्या किया? वे अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। दैट इज ब्यूटीफुल। डरना स्वाभाविक है प्रियो, लेकिन डरने के बाद सब परमेश्वर को नहीं पुकारते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उन्हें उस डर से मुक्त भी करता है। कुछ लोग डरकर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। कुछ लोग डरकर अवसाद में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन डरकर जो यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उन्हें उस डर से निजात दिलाते हैं। देखिए क्या किया परमेश्वर ने। जब वो डर गए, यहोवा की दुहाई दी, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। और मूसा क्या कहता है? डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो आज परमेश्वर तुम्हारे लिए करने जा रहा है। हालेलुया। अभी देखा नहीं,
क्या करने जा रहा है परमेश्वर। मूसा भी वही देख रहा है जो ये इजरायली देख रहे हैं। मूसा को भी लाल समुद्र की लहरों का उफान समझ में आता है। एक कदम आगे बढ़ाया तो ये लहरें ले डूबेंगी, लेकिन उसे विश्वास है, उसे भरोसा है उस परमेश्वर पर जो यहां तक लेकर आया है। प्रेज गॉड। वो परमेश्वर जो मिस्र की गुलामी से निकालकर यहां तक लेकर आया, ये इसलिए नहीं लाया कि इस स्थान पर उनकी कब्रें बन जाएं, लेकिन वो इसलिए लेकर आया कि वो दिखाना चाहता था कि समुद्र की लहरें भी उसकी आज्ञा को मानती हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके जीवन के उफानों के बीच में उन चुनौतियों की लहरें जो आपको बर्बाद करने के लिए उठ रही हैं और आपको लगता है कि अब आप उसमें से बच नहीं सकते, लेकिन आज इस वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत, और वो उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भाइयों के लिए आज एक ऐसा काम प्रभु करे, एक कुछ बहनों के लिए आज कुछ ऐसा काम प्रभु करे जो आपके लिए अद्भुत हो, और जिन चुनौतियों को आज आप देख रहे हैं, यीशु के नाम से वो चुनौतियां फिर आपको दिखाई ना दे। हालेलुया। प्रियो, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। जब इजरायली लोग लाल समुद्र को देखते हैं, जब इजरायली लोग फरोह के सेना को देखते हैं, जब इजरायली लोग समुद्र के उन उठती हुई लहरों को देखते हैं, और जब इजरायली लोग उस रथों पर बैठे हुए उन सवारों के पैने भालों को और तलवारों को देखते हैं, लेकिन मूसा अपनी आत्मिक आंखों से परमेश्वर के उन कामों को देखता है जो अन्य लोग नहीं देख पाते। मूसा परमेश्वर के हाथ को उस लाल समुद्र के ऊपर बढ़ता हुआ देखता है। मूसा परमेश्वर के अद्भुत सामर्थी हाथ को उन इस्राएली रथों और घोड़ों के ऊपर काम करता हुआ देखता है, और वो कहता है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। देखो आज परमेश्वर क्या करने जा रहा है। हालेलुया। आज मैं दिल से ये प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए आज परमेश्वर कुछ ऐसा कार्य करे जो आज तक आपने नहीं देखा, और उन शत्रुओं को, उन परिस्थितियों को आप आज के बाद कभी देखने भी ना पाए। ओ प्रेज द लॉर्ड। डर की अवस्था में यहोवा को पुकारना, डर की अवस्था में उस पर विश्वास करना, और ये जानना कि हमारा परमेश्वर हमारी अवस्थाओं को जानकर कार्य कर सकता है, क्योंकि उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, ओ असंभव तुझसे कुछ नहीं है। ओ कठिन प्रभु तुझसे कुछ नहीं है, ओ असंभव तुझसे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यीशु जी, कुछ नहीं है। असंभव तुझसे कुछ नहीं है। स्वर्गीय पिता, आज हम बड़े आदर के साथ, विश्वास के साथ फिर से आपके चरणों में हैं। आज ये वचन सुनने वाले मेरे तमाम प्रिय भाई बहन, उनके मध्य में बहुत से ऐसे लोग होंगे, ज्यादातर ऐसे लोग होंगे जो अपनी जीवन की चुनौतियों को देखकर डरे हुए होंगे। अब वो चुनौतियां क्या हैं वो हमें नहीं मालूम प्रभु, लेकिन हम आपको जानते हैं, हम आपकी ओर देखते हैं। जैसे मूसा ने आप पर विश्वास किया, ऐसे ही इन प्रियजनों को आप पर विश्वास करने का अनुग्रह दे, और उनके जीवन की चुनौतियों के मध्य में अपना हाथ बढ़ा दे प्रभु जी। वो चाहे बीमारी का हो, चाहे वो चुनौती
आर्थिक तंगी का हो, चाहे वो चुनौती उनके पारिवारिक क्लेश और श्रापों का हो, चाहे उनकी पीढ़ियों के प्रति भय का हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो प्रभु, उनकी आत्मिक अवस्था के पीछे हटने की परिस्थिति वो चुनौती के रूप में खड़ी हो, लेकिन उन सब के मध्य में आप अपना हाथ बढ़ा दे। आज अपना हाथ बढ़ा, अद्भुत कार्य कर। आप ऐसा कर रहे हैं, हम विश्वास के साथ देखते हैं, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे। आज आप जो देख रहे हैं, कल विश्वास कीजिए आप नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु अद्भुत युक्ति करने वाला अनुग्रहकारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों को और आगे तक पहुंचाइए। 9829037837 पर अपने प्रार्थना विषय और गवाहियों को हमसे बांटिए। ब्लेस्ड डे।